हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम बडी यूट्यूब अपने चैनल पे। और दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि कई लोगों को अभी नहीं मालूम है, तो आप लोग सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डेली हमारी क्लासेस 2 दिन हो गए, आज तीसरी क्लास है। 5 बजे शाम को हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं इंडियन ज्योग्राफी आप लोग का जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करा है वो करवा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में हमारी प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में इसके पहले के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है फिजियोग्राफी समझना, इंडिया की जो फिजियोग्राफी है उसको समझना स्टार्ट कर दिया। और इसमें सबसे पहले सबसे उत्तर में हमारा पड़ता है हिमालय, उसको हमने चालू कर दिया है, ठीक है। तो जितने लोग भी हैं, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है और आप लोग एक बार भी वॉच करते हैं तो लाइक ज़रूर करा करो यार। मैं देखता हूँ वॉच आप लोग लगभग 1000-1500 लोग कर लेते हो, लेकिन लाइक देखता हूँ केवल 100-200 लाइक्स होते हैं। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। तो नहीं अच्छी लगती तो कोई बात नहीं, मैं नहीं तो ये समझूंगा कि 100 लाइक्स अगर हैं और 1000 व्यू हैं तो 900 लोगों को पसंद नहीं आई क्लास, मैं यही समझ के चलूँगा, ठीक है। अच्छा, क्लास आज थर्ड हमारा हिमालय में फॉर्मेशन पे बात है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कल मेरे पास कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, और उस मैसेज में मुझसे कुछ अच्छा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन हालांकि ये प्रश्न जो था थोड़ा सा टिपिकल था, ऑप्शनल लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि मैं उतना नहीं पढ़ाता हूँ यहाँ पर, ऑप्शनल लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ, जीएस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। लेकिन तब भी आपने क्योंकि पूछ लिया है तो मैं बता दे रहा हूँ। आपने पूछा सर ओफियोलाइट्स क्या होता है, क्वेश्चन में व्हाट्सएप करके मुझसे पूछा गया कि ओफियोलाइट्स क्या होता है सर। और इसका ओफियोलाइट्स का संबंध जो है सूचर जोन से किस प्रकार से है, सूचर जोन, ठीक है। सूचर जोन, देखिए सूचर क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है, इसमें सूचर मतलब होता है स्टिचिंग, सिलना, ठीक है। किसी चीज़ को सिलने को सूचर करना बोलते हैं। इनफैक्ट आप टाँके लगाने को भी, टाँके जब लगते हैं आपके तो आप क्या बोलते हैं, सूचरिंग, सूचर करते हैं। टाँके लगने को भी बोलते हैं सूचर। तो ये पूछ लिया गया कि हिमालय के जो सूचर जोन्स हैं और ओफियोलाइट का सर संबंध क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा सा इसको समझाने में समय लगेगा, फिर मैं अपने जो आज मैंने प्लान करा है वो बताऊंगा। लेकिन आपके डाउट्स क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके डाउट्स कुछ रह जाएं। देखिए क्या होता है ओफियोलाइट और सूचर जोन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत टफ नहीं है, आपको बता देता हूं मैं। जैसे इस प्रकार से इसको थोड़ा सा डायग्राम के तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका एशियन प्लेट थी, हमारी एशियन प्लेट थी, जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। एशियन प्लेट है, एशिया की प्लेट है, जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, राइट। अब आप जानते हैं कि इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा भारत की प्लेट थी, राइट। और इस प्लेट में अगर आप देखेंगे, इस प्लेट में अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यहां पर आपके 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये वाला पार्ट जो है, ऐसे मान लो ये क्या है, नियोटेथिस ओशन। ये हम लोगों ने कल करा था, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, नियोटेथिस ओशन, ठीक है। ये हम लोगों ने करा था कल, नियोटेथिस ओशन वाली बात, राइट। ये नियोटेथिस ओशन है। और टेथिस ओशन में आप जानते हैं जो प्लेट होगी कैसी होगी, बेसॉल्ट की प्लेट होगी, भारी प्लेट होगी, नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी आपकी, राइट। तो ये चीज आपको मैं बता दूं। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको चीज समझनी पड़ेगी। एक चीज आपको ये समझनी है, एक चीज आपको ये समझनी है कि ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, यहां पे ये जो क्रस्ट है, ओशन क्रस्ट, ओशन क्रस्ट। अब ओशन क्रस्ट जो होते हैं, याद रखिएगा, ओशन क्रस्ट जो होता है ये भी तो इरोड होते हैं। मतलब जो हमारे महासागरीय क्रस्ट होते हैं इनका भी तो अपर्दन होता है, इनमें भी तो आप कह सकते हैं सागरीय जल जो है वो रिएक्ट करता होगा और इनका अपर्दन होता होगा, राइट। तो जो हमारे ओशन क्रस्ट होते हैं, बहुत ध्यान समझो, जो हमारे ओशन क्रस्ट होते हैं इसमें आपके बहुत सारे डीप सी मरीन आपके आप इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ओशन क्रस्ट में ये भी समझ लो। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो वॉल्केनोज बने, वॉल्केनोज की जो चट्टान है उनसे इरोजन हुआ, वो भी हमारे ओशन क्रस्ट में होगा, राइट। फिर हमारे बहुत सारे डीप सी आप कह सकते हो जीव जंतु होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनका, उनके मरने के बाद उनका बचा हुआ अवशेष होगा, राइट। और ये सब मिल के हमारे ओशन क्रस्ट में, याद रखिएगा बेसिकली क्या है, ओशन क्रस्ट में पाए जाने वाले सेडिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ओफियोलाइट्स होता क्या है, जिन्होंने पूछा था उनको मैं बता दे रहा हूं बेटा आपको। ओफियोलाइट्स जो होते हैं ये हमारे ओशियन क्रस्ट जो है, ठीक है, ओशन क्रस्ट में पाए जाने वाले सेडिमेंट्स, या जिनको आप बोलते हैं अवसाद,
सेडिमेंट्स या जिनको आप बोलते हैं अवसाद, ये वो अवसाद हैं, ठीक है। अब ये अवसाद क्या क्या हो सकते हैं? ये अवसाद आपके डीप सी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, मतलब गहरे सागरीय जीव हो सकते हैं। ये वॉल्केनिक इरोजनल मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है। प्लस आपका जो ओशियानिक क्रस्ट है उस क्रस्ट का तो भाग हो ही गई, यहां पर रहेगा ही, राइट। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ओफियोलाइट्स, इनको बोलते हैं ओफियोलाइट्स, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहां पर आपने देखा, यहां पर अगर आप देखेंगे इस प्रकार से तो आपको समझ में आएगा कि इस वाले पार्ट में इस तरीके से यहां पर हमने बताया था, क्या आपको हमने बताया था कि यहां पर जो काराकोरम रेंजेस है वो काराकोरम रेंजेस बन गए थे, राइट। और यहां पर हमने देखा, ये इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर ले रहा हूं, यहां पर आपका अलग ये सेडिमेंट्स, अच्छा ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, इंडियन पेनिनसुला कह लो रादर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत बोलोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर यहां पर आप देखेंगे तो आपको दो किस्म के यहां पर क्या मिलेंगे? आपको यहां पर दो किस्म के सेडिमेंट्स मिलेंगे। एक सेडिमेंट है जिसको आप बोलते हैं ईओजियोक्लाइन सेडिमेंट्स, ये पुराने सेडिमेंट्स हैं, और एक आपका है मायोजियोक्लाइन सेडिमेंट्स, ठीक है। ये कंपैरेटिवली नए सेडिमेंट्स हैं, और यहां पर आपका पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक। अब क्या होता है? सूचर जोन क्या होता है? सूचर जोन क्या होता है? देखो हुआ बेटा, क्या हुआ ये कि यहां पर आपका, यहां पर ये जो रीजन था, ये जो रीजन था, इसमें ऐसे कह सकते हो तुम कि जब ये आपका काराकोरम बना या ट्रांस हिमालय बना, जब ये ट्रांस हिमालय बना, ठीक है, तो ऐसे समझो ट्रांस हिमालय जब बन रहा था तब भी तो यहां समुद्र में आपके क्या होंगे? इस प्रकार के आपके ओफियोलाइट्स होंगे। जब ये ट्रांस हिमालय बना उससे पहले भी तो ओफियोलाइट्स होंगे। तो होता क्या है कि जब ये फोल्डिंग होती है, जब आपका इसमें दो प्लेट टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, जब दो प्लेट टकराती हैं तो क्या होता है कि बेसिकली ये जो ओशियन आपका क्रस्ट है, ये ओशियन क्रस्ट है, ये भी इसमें इसका पार्ट बन जाता है, ये भी इसका पार्ट बन जाता है, ठीक है। और ओशियन क्रस्ट जब या ओफियोलाइट जहां पर कनेक्ट होते हैं, जहां पर कनेक्ट होते हैं उस जोन को हम बोलते हैं सूचर जोन, उस जोन को बोलते हैं सूचर जोन। मतलब ऐसे समझ लो, जब इस वाले कंडीशन में हमने पहले से ट्रांस हिमालय बना दिया, सोचो ट्रांस हिमालय नहीं अगर बना होता, ट्रांस हिमालय नहीं बना होता, ठीक है, तो क्या होता? तो ऐसा होता कि प्लेट ये वाली मेरी ऐसे टकरा रही आके, ये वाली प्लेट टकरा रही है, इंडिया की प्लेट टकरा रही है, ठीक है। इंडिया की प्लेट क्या कहूंगा? इंडिया की प्लेट तो यहां है, इससे पहले जो हमारी न्यू टेथिस ओशियन की फ्लोर थी वो आके जब टकराती है, या आप कह लीजिए जब हमारा इंडियन पेनिनसुला, ये वाले जो आप देख रहे हैं ना ईओजियोसिंक्लाइन, ये जब आके टकराएगा यहां पर, तो टकराने पे क्या होगा? टकराने में क्या होगा? यहां पर ऑलरेडी पहले से कुछ ना कुछ ज्वालामुखी होगा। इसको ट्रांस हिमालय भूल जाओ, अभी ट्रांस हिमालय भूल जाओ, यहां ऑलरेडी आपका ज्वालामुखी निकला होगा, क्योंकि प्लेट नीचे गई हुई होंगी, तो यहां पर ज्वालामुखी तो पहले से निकला होगा, राइट। अब इस वाले जोन में, इस वाले जोन में सोचो ट्रांस हिमालय बन रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन खिसकेगा ओफियोलाइट वाला, और ओफियोलाइट वाला पोर्शन क्या होगा? आके जुड़ जाएगा। ओफियोलाइट वाला पोर्शन आके जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? ट्रांस हिमालय वाले जोन से जुड़ जाएगा, ठीक है। और जुड़ने पे क्या हो जाएगा? जुड़ने पे ये होगा कि आप लोग, ये थोड़ी सी मैंने दूर बना रखी है प्लेट, ये पास है, जुड़ने पे क्या होगा? इंडियन पेनिनसुला इस प्रकार से जुड़ जाएगा, और इस तरीके की आपकी कुछ आकृति हो जाएगी। छोटे में बना दे रहा हूं, देखो इस तरीके की कुछ आकृति आपकी बनेगी, दिखेगी आपको, ठीक है। और यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर ओफियोलाइट्स आपके इकट्ठा हो जाएंगे, यहां पर ओफियोलाइट्स इकट्ठा हो जाएंगे। ये ओफियोलाइट्स बेसिकली वाले जो है मिल गए, और इस जोन को हम क्या कह देंगे? इस जोन को हम बोल देंगे सूचर जोन। इस जोन को हम बोल देंगे सूचर जोन। मतलब सूचर जोन सिंपल सी बात है, भारतीय पेनिनसुला का, प्रायद्वीपीय भारत का और तिब्बत का वो भाग जो सबसे पहले जुड़ा, ऐसे भी समझ सकते हो, उस भाग को हम बोलते हैं जहां पर प्रायद्वीपीय भारत और तिब्बत जो है आपस में जुड़ जाते हैं। तो जोड़ता कौन है? ओफियोलाइट जोड़ता है, क्योंकि ये ओफियोलाइट बेसिकली राइज कर जाते हैं कनेक्ट होने पे, ठीक
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सूचर जोन। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंडस सांगपो सुपर सूचर जोन, ठीक है ना, इंडस रिवर सांगपो रिवर पे नाम पे इंडस सांगपो सूचर जोन, ITSZ जिसको बोलते हैं हम, राइट। तो वो सब हम देखेंगे कहाँ क्या बनता है, ठीक है। तो ये आपका जो डाउट था, ये डाउट है आपका, ये जो डाउट था मैंने डाउट आपका बता दिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पर अब हम लोग बात करते हैं, मैंने कहा था आपसे कि 5 स्टेजेस में हम लोग समझेंगे, 5 स्टेजेस में समझेंगे कि कैसे हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स बने हैं इंडिया के, नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया, कैसे हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स इंडिया के बने हैं, ये देखना है हम लोग को, ठीक है। अब देखो इसमें क्या समझना हमको, पहला स्टेज जो हमारा होगा, पहला स्टेज, इसको हम बोलेंगे ट्रांस हिमालयन स्टेज। ट्रांस हिमालयन स्टेज, ये ट्रांस हिमालयन स्टेज कब से कब तक है? 55 मिलियन वर्ष पूर्व से 35 मिलियन वर्ष पूर्व तक ये जो है प्रोसेस चला, मतलब लगभग 20 मिलियन का ये आपका स्टेज रहा, जिसमें ट्रांस हिमालयन रेंज बनती है। क्या बनती है? ट्रांस हिमालयन रेंज बनती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ट्रांस हिमालयन रेंज कहां पर है, कैसे है। इस पे इस प्रकार से समझ लो, ठीक है। जब हमारी प्लेट भारत की इस प्रकार से नीचे गई, भारत की प्लेट से पहले कुछ पोर्शन था किसका? बेसॉल्ट की प्लेट का। ये चीज समझ में आ रही है आपको? बेसॉल्ट की प्लेट का, और ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है। इसको तुम मान लो इंडिया या इंडियन प्लेट, ठीक है, और इसको मान लो एशियन प्लेट। अब आप जानते हैं कि भारत में पहले नियोटेथिस जियोसिंक्लाइन था, उसकी नीचे प्लेट थी, राइट। और ये प्लेट ऑब्वियस सी बात है, ये प्लेट क्या होगा? नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि बेसॉल्ट की प्लेट भारी होती है, हम लोग बात कर चुके हैं, बेसॉल्ट की प्लेट क्या होती है? भारी होती है। तो ये प्लेट नीचे आ गई। जब ये प्लेट नीचे आई, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या है? एस्थेनोस्फेयर है। ऑब्वियसली यहां पर क्या है? एस्थेनोस्फेयर है। और इस एस्थेनोस्फेयर ने क्या करा? इस एस्थेनोस्फेयर में डिस्टर्बेंस हुई, और यहां पर मैग्मा, यहां पर क्या हुआ? मैग्मा राइज करा। यहां पे मैग्मा राइज करता है, और मैग्मा जब राइज करता है तो ये मैग्मा फूट के निकलेगा, ठीक है, मैग्मा ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है, कि भैया इंडियन प्लेट्स की, और यहां पर इंडियन प्लेट्स और एशियन प्लेट के बीच में क्या था? नियोटेथिस जियोसिंक्लाइन। मैंने क्या बताया था आपको? जियोसिंक्लाइन, मतलब ओशियन के नीचे हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स थे, और ऑब्वियसली ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हुए होंगे? ये सेडिमेंट्री रॉक्स इस प्रकार से ऊपर की तरफ राइज कर गए होंगे, ठीक है। और राइज करने में हमारा क्या बना होगा? ट्रांस हिमालयन रीजन बना होगा। तो ट्रांस हिमालय हमारा बेसिकली किससे बन गया? ट्रांस हिमालय हमारा रीजन बना किससे? नियोटेथिस जियोसिंक्लाइन से। नियोटेथिस जियोसिंक्लाइन से बना, ठीक है। जब ये ट्रांस हिमालय बना तो इसमें एक कंडीशन समझनी जरूरी है। ट्रांस हिमालय जब हमारा बन रहा था तो एक कंडीशन समझनी जरूरी है कि ये हमारा था एशिया, कल भी मैंने आपको बताया था ये हमारा था एशिया, और इस प्रकार से हमारा भारत क्या था? थोड़ा नुकीला पार्ट था इंडिया का। तो इंडिया में पहले हमारा कौन सा पार्ट बना? पहले हमारा बना इस प्रकार ये वाला पार्ट, ठीक है, वेस्टर्न साइड वाला पार्ट बना। और वेस्टर्न साइड से क्या बनता है? हमारे ट्रांस हिमालय बनते हैं। ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है, दिस इज ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब यहां पर ट्रांस हिमालय जब बना तो यहां पर क्या हो रहा था? कंज्यूम, यहां पर ओशियानिक प्लेट कंज्यूम हो रही थी एस्थेनोस्फेयर में, और यहां पर क्या निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहां से मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करेगा, यहां पे मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करेगा, और क्या होगा? वॉल्केनिक इरप्शन होगा। क्या होगा? वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ट्रांस हिमालय अगर आपसे कोई पूछे, तो आप बोल सकते हैं ट्रांस हिमालय किससे बना हुआ है? तो आप कहेंगे ट्रांस हिमालय वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है, मतलब ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है, ज्वालामुखी चट्टान से, ठीक है। और
एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है, कायांतरित चट्टानों से। तो यहां पर आपको दो किस्म के चट्टान मिलेंगे, एक मिलेगा वॉल्केनिक रॉक और दूसरा मिलेगा आपको क्या? कायांतरित चट्टान यहां पर मिलेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये जो चट्टान मिल रहे हैं आपको, इसका मतलब ये है कि टेथिस फ्लोर जो हमारी है वो क्या हुई? टेथिस फ्लोर हमारी मेल्ट हो गई, टेथिस फ्लोर हमारी क्या हुई? पिघल गई। ये तो कह सकते हो टेथिस फ्लोर हमारी क्या हुई? टेथिस फ्लोर हमारी यहां पर पिघल गई और पिघलने की वजह से यहां पर लावा इरप्शन हुआ। तो ट्रांस हिमालय इसका हमको क्या देता है? इसका हमको सबूत देता है, इसका हमको सबूत देता है। लेकिन क्या ट्रांस हिमालय में केवल यही दोनों चट्टान है? ऐसा नहीं पॉसिबल है। कोई भी चट्टान बनेगी ना, चाहे वोल्केनिक रॉक बनी हो चाहे मेटामॉर्फिक रॉक बनी हो, ऑब्वियसली बात है उसके बाद उसमें क्या होगा? सेडिमेंटेशन का भी प्रोसेस होगा उसमें, मतलब आपका अपर्दन होगा और अपर्दन के कारण आपकी वहां पर नई नई चट्टानें बनेंगी उखड़ उखड़ के दूसरी जगह इकट्ठा होके, राइट। तो इसमें आपको कई जगह पे सेडिमेंट्री रॉक्स के क्या मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स के आउटलायर्स भी मिलेंगे, मतलब कि बाहरी सतहों पे आपको कई जगह पे अवसादी चट्टान भी मिलेंगी, ठीक है, बाहरी सतह पे। लेकिन मुख्यतः ये वॉल्केनिक रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक का बना हुआ है। मुख्यतः किसका बना हुआ है? लिख लो, मेटामॉर्फिक रॉक और वॉल्केनिक रॉक का बना हुआ है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। अब कल हमने बात करी थी किसकी? कल हमने बात करी थी यहां पर आइलैंड आर्क्स आपको बने मिले, ठीक है ना। कोहिस्तान और लद्दाख का आइलैंड आर्क हमने बताया था आपको। क्या बताया था? कोहिस्तान और आइलैंड आर्क बने थे किसके? लद्दाख के कोहिस्तान बने थे, ठीक है। और ये आइलैंड आर्क क्या बना रहे थे? ये आइलैंड आर्क बेसिकली हमको बताएंगे सूचर जोन के बारे में, सूचर जोन, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ अब आप समझिए, यहां पे क्या हुआ, यहां पर होता क्या है कि इस प्रकार से ये अभी भी टेथिस ओशन आपका ओपन है, टेथिस ओशन, न्यू टेथिस ओशन जो है ये ओपन है, ठीक है। हमने देखा था कल, आपको मैंने बताया था कि ये अब ये जो है इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे। लेकिन इसी स्टेज में, इसी स्टेज के दौरान 55 मिलियन से लेकर 35 मिलियन है ना, इसको ध्यान से टाइमलाइन को देखो। इसी स्टेज के दौरान एक और हिमालय बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ईओ हिमालयाज, या इसको बोलते हैं टेथियन हिमालयाज, ठीक है। ये साइमल्टेनियसली बना है, साथ साथ बना है, मतलब ये 45 मिलियन वर्ष पूर्व से लेके 35 मिलियन वर्ष पूर्व तक साथ साथ बना है, साथ साथ, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये जो है साथ साथ बना है। अब हमने बात करी क्या? अब हमने बात करी कि जो सूचर जोन है, सूचर जोन क्या होता है? जहां पर तिब्बत और इंडियन पेनिनसुला टकराए आपस में, वहां पर क्या बना? सूचर जोन बना। सूचर मतलब सिलाई होगी, किसके बीच में सिलाई होगी? इंडियन प्लेट में और तिब्बत की प्लेट में सिलाई होगी, उसको हम बोलते हैं सूचर जोन, ठीक है। इसी सूचर जोन के दक्षिण में ये पाया जाता है, ठीक है। ये टेथियन हिमालय जो है, ये याद रखना, तुम कहां पाया जाता है? जो दो प्लेट आपस में टकराई, उसके दक्षिण में बना। मतलब इस तरीके से जो इंडियन प्लेट टकराई आपकी, ये इंडियन प्लेट है, ठीक है। यहां पर आपका क्या है? यहां पर आपका बना है, दिस इज योर लद्दाख वाला रीजन, ये लद्दाख और काराकोरम वाला रीजन, ट्रांस हिमालय। और यहां पर है आपका क्या? दिस इज सूचर जोन, जहां पर इंडियन पेनिनसुला, भारतीय पेनिनसुला की प्लेट, ठीक है, और तिब्बत की या एशिया की प्लेट जहां पर क्या होती है? मिलती है, इसको बोलते हैं सूचर जोन, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ITSZ ऑल्सो, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडस सांगपो सूचर जोन, क्योंकि ये जो है सूचर जोन, ये इन दो नदियों के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमने बताया टेथियन हिमालय, तो टेथियन हिमालय जो है इसी के साथ साथ बना, जब आपका ये बन रहा था, ठीक है, इसी के साथ साथ बना। और ये सूचर जोन के दक्षिण में बना, सूचर जोन के किस में बना? दक्षिण में बना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रांस हिमालय और ये हो गया आपका टेथियन हिमालय।
इस प्रकार से आपका क्या बना दूसरा स्टेज में, साथ ही साथ, दूसरा नहीं बोलूंगा, साथ ही साथ बने टेथियन हिमालय। ठीक है, अब यहां पर टेथियन हिमालय जो है ना, टेथियन हिमालय ये बेसिकली बनते किससे हैं? आप पूछेंगे बने किससे? देखो टेथियन हिमालय बने किससे भाई? ये जो आपका बना है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय से बहुत सारे सेडिमेंट्स यहां पर इकट्ठा हुए होंगे, ट्रांस हिमालय से सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए होंगे, राइट। और ट्रांस हिमालय से जो सेडिमेंट्स इकट्ठा होते हैं, इनसे, इनको बोलते हैं एक्रेशनरी वेजेस। ठीक है, मतलब या ऐसे सीधा सीधे ऐसे समझ लो, साधारण भाषा में समझ लो कि यहां से इस टेथियन हिमालय से, सॉरी इस ट्रांस हिमालय से आपकी नदियां बही, और नदियां बह के क्या लेके आई? नदियां बह के यहां पर अवसाद लेके आई, अवसाद इकट्ठा कर दिया। अब ऑब्वियस ही बात है, इंडिया की प्लेट ऐसे मूव कर रही है इस तरफ, तो यहां पर जो अवसाद होंगे वो ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, और ये अवसाद ऊपर उठ गए, ये अवसाद ऊपर उठ गए, मतलब इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्रक्रिया टेथियन हिमालय कैसे बना? फोल्डिंग की वजह से ही बना। किसकी वजह से बना? फोल्डिंग की ही वजह से बना टेथियन हिमालय। अब जब टेथियन हिमालय फोल्डिंग की वजह से बना, टेथियन हिमालय फोल्डिंग की वजह से जो बना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्या? कि इस प्रक्रिया ने मेटामॉर्फिज्म को एक्सेप्ट कर दिया, मतलब कायांतरण को ये छोड़ गया, कायांतरण यहां नहीं हुआ। ये एक स्पेशल फिनोमेना हो गया हिमालय में। मैंने बताया था हिमालय बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहां स्पेशल हो गया टेथियन हिमालय में। टेथियन हिमालय में ना ही आपको ज्वालामुखी वाली चट्टानें मिलेंगी जैसे आपको वहां चट्टान में, क्यों नहीं ज्वालामुखी चट्टान मिलेगी? क्योंकि भैया अब जो है इंडिया के आगे अब सारी प्लेट जो टेथिस ओशन की थी ना, वो सारी खत्म हो गई। मतलब जो टेथिस ओशन वाली बेसॉल्ट की प्लेट थी वो सारी नीचे जानी खत्म हो गई, सारा कंज्यूम हो गया, सारा का सारा मेल्ट हो गया, और मेल्ट होके लावा के रूप में ट्रांस हिमालय से निकल गया। जो कारगिल और द्रास सेक्टर में आपको बेसॉल्ट मिलता है, कारगिल और द्रास सेक्टर में जो बेसॉल्ट रॉक्स मिल जाते हैं, वो उसका लावा का इरप्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर आप समझेंगे कि अब टेथियन हिमालय में वोल्केनो तो निकले, यहां पर वोल्केनो तो बनेंगे नहीं, क्योंकि लावा ही नहीं है। क्यों नहीं लावा है? क्यों नहीं लावा है? क्योंकि कल ही आपको मैंने बताया था ग्रेनाइट से बने हुए हैं दोनों चट्टाने। इंडियन पेनिनसुला किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ग्रेनाइट से बना हुआ है तो क्या हो रहा है? यहां पर फोर्स ऑफ बॉयोंसी लग रहा है। नीचे की एस्थेनोस्फीयर ज्यादा घनी है, ठीक है, घनत्व तो ज्यादा है, एस्थेनोस्फीयर की डेंसिटी ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है, डेंसिटी अगर ज्यादा है तो ये पेनिनसुला को, इंडियन पेनिनसुला को नीचे आने नहीं देगा। इंडियन पेनिनसुला को क्या होगा? नीचे आने ही नहीं देगा। तो ये तो लिखित बात हो गई, राइट। तो यहां पर वॉल्केनो तो बनेंगे नहीं। दूसरा, फोल्डिंग यहां हुई। अब फोल्डिंग में बहुत प्रेशर लगता है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है और टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है तो मेटामॉर्फिज्म होना स्वाभाविक है, लेकिन यहां मेटामॉर्फिज्म नहीं हुआ, यहां मेटामॉर्फिज्म नहीं हुआ। ये एक बड़ी चीज है। अब एक चीज समझो, ये जो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं टेथियन हिमालय, ये बने कैसे? यहां पर पहले आपका पानी था, ठीक है, इस प्रकार से समझ लो। यहां पर आपका पानी था ये, ठीक है, और यहीं पर आपके अवसाद इकट्ठा हो रखे थे। यहीं पर आपके क्या हो रखे थे? काराकोरम बनने के बाद यहीं पर अवसाद इकट्ठा हो रखे थे। ये पानी के नीचे था, पानी के नीचे वाला मटेरियल ऊपर उठा है, और यहां पर मेटामॉर्फिज्म, और यहां पर वोल्केनो नहीं, वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सागरीय जीव हैं, उनके जीवाश्म यहां पर मिलना स्वाभाविक है? क्योंकि यहां पर अगर लावा निकलता तो जीवाश्म खत्म हो जाते, लेकिन यहां लावा निकला नहीं, यहां पर लावा निकला नहीं, लावा इरप्शन हुआ नहीं, तो वो भस्म नहीं हुए। यहां पर मेटामॉर्फिज्म भी नहीं हुआ तो भी वो खत्म नहीं हुआ, उनका स्वरूप नहीं बदला। तो हुआ क्या यहां पर हमको जीवाश्म मिल जाएंगे। फोल्डिंग हुआ, ठीक है, बट इसने क्या करा? एस्केप्ड दी मेटामॉर्फिज्म। टेथियन हिमालय जो है, इसने क्या करा? मेटामॉर्फिज्म यहां पर हुआ ही नहीं। कायांतरण जिसको बेटा बोलते हैं ना, कायांतरण, तो कायांतरण नहीं हुआ। अब कायांतरण नहीं हुआ तो यहां पर इसका नतीजा क्या लिख लोगे? इसका नतीजा ये लिख लोगे कि यहां पर हिमालय की इस भाग में क्या मिलेंगे? फॉसिल्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स, फॉसिल्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पर कह सकते हो सागरीय जीव के जीवाश्म, सागरीय जीव के जीवाश्म यहां मिले, ठीक है। तो टेथियन हिमालय में अगर आप देखेंगे तो टेथियन हिमालय में सागरीय जीव के जीवाश्म मिलते हैं। खासकर जैसे लद्दाख के साउथ में तुम देखोगे, लद्दाख वाले रीजन में, तो उधर आ जाओगे तुम्हें क्या मिलेगा? पैंगोंग, सो लेक, ये सो सारी लेक्स वेक्स मिलती है ना। तो वहां देखो, वहां की जो चट्टान है ना, वहां पर तुम्हें सागरीय जीव मिलेंगे। तुम सोचोगे इतने ऊपर सागरीय जीव कैसे आ गया? तो ये उदाहरण है, ये एविडेंस है कि कभी वो जो भाग था वो समुद्र के नीचे था,
और वो अब ऊपर आ गया है। तो ये वाली कौन सी स्टेज है? ये है आपकी टेथियन हिमालय की स्टेज। कौन सी हिमालय की स्टेज? टेथियन हिमालय की स्टेज है आपकी ये, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, देखो उसके बाद क्या होता है, समझ में आ रही बात सबको? अगर समझ में आ रही तो यस लिख देना भाई, सबको गुड इवनिंग, ठीक है। न्यू हिमालयन फेज आता है या ग्रेट हिमालयन अपलिफ्ट आता है। इसके काफी साल बाद थर्ड स्टेज आता है और इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयन अपलिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालयन अपलिफ्ट या न्यू हिमालयन फेज, या इसको बोलते हैं न्यू हिमालयन फेज। अब इस स्टेज में क्या हुआ? अच्छा, ये कब से कब तक है? तो याद रखिएगा 24 मिलियन ईयर से लेके 17 मिलियन ईयर्स अगो के पहले ये कहानी हुई। अब इसमें कहानी बड़ी खूबसूरत हो गई। क्या खूबसूरत हो गई? कि अब यहां पर पहले से आपका क्या है, यहां पर ट्रांस हिमालय तो बन चुका भाई, यहां पर ट्रांस हिमालय तो बन चुका है, ठीक है। और ट्रांस हिमालय के बाद अब क्या हो रहा है? अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जिस स्पीड में इंडिया मूव कर रही थी उस स्पीड में इंडिया मूव नहीं करेगी। पहली चीज तो ये, क्यों नहीं करेगी आप पूछेंगे? भाई पहले मूवमेंट जो था ना, पहले जो मूवमेंट हो रहा था वो यहां से कन्वेक्टिव करंट, भाई इंडिया क्यों मूव कर रहा है, आज भी इंडिया क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था यहां पर क्या है, यहां पे कार्लसबर्ग रिज है, यहां पे मैंने बताया था कार्लसबर्ग रिज है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहां से मैग्मा ऊपर उठ रहा है और प्लेटों को खिसका रहा है और इंडिया की प्लेट इस प्रकार से खिसक के आ रही है इधर। इंडियन ओशन में कार्लसबर्ग रिज है, उसका उदाहरण है। लेकिन एक चीज समझो, पहले कभी लोहे की चेन है जैसे, ठीक है। आप सोचिए ऐसा कोई आपका कोई एक ऐसे तुम स्टैंड है आपका बना हुआ, यहां पर तुम खूब सारी लोहे की चेन इकट्ठा कर दो, लोहे की चेन, ठीक है। और इस लोहे की चेन का हिस्सा कुछ जो है ऐसे नीचे लटका दो, इस लोहे की चेन का हिस्सा जो है थोड़ा सा नीचे ऐसे लटका दो, होगा क्या? पूरी चेन नीचे गिराएगी। क्यों? क्योंकि ये लटका हुआ हिस्सा पूरी चेन को घसीट ले लेता है, स्पीड तेज हो जाती है, पूरी चेन घसीट लेता है। इसी तरीके से आप अगर यहां पर देखेंगे तो ये बेसॉल्ट वाली जो प्लेट है, बेसॉल्ट वाली प्लेट क्या करी थी? बेसॉल्ट वाली प्लेट इस प्रकार से इंडिया की प्लेट को तेज घसीट रही थी, तेज। और इस समय स्पीड जो थी ना वो 11 सेंटीमीटर पर ईयर थी, 11 सेंटीमीटर पर ईयर मूवमेंट हो रहा था। लेकिन जब ये चला गया, ये घसीटने वाला कार्यक्रम चला गया तो स्पीड स्लो हो गई। और अब जो स्पीड हो गई वो स्पीड कितनी हो गई? 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर, 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर स्पीड हो गई। अब ये मूवमेंट करेगा, लेकिन धीरे करेगा। अब क्योंकि ये बहुत धीरे करेगा तो इस समय क्या हुआ, नदियों के पास समय हो गया कि नदी क्या करें, नदी इस प्रकार से अवसाद भी इकट्ठा कर दें, ठीक है। अब हुआ ये कि जब ये प्लेट मूव करी तो इंडियन पेनिनसुला जो हमारा था, जो भारतीय पेनिनसुला है जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ धसा, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ धसा। और इस पार्ट के नीचे धसने की वजह से और यहां पर जो अवसाद मिलते हैं, इन दोनों के उठने की वजह से, याद रखो इन अवसादों की वजह से, ठीक है, जो कि कहां है, जो कि ये देखो इधर, ये बचा हुआ है अभी अवसाद, इधर ये पोर्शन देख रहे हो ना, ये पोर्शन बचा हुआ है। तो ये पोर्शन जो पेनिनसुला का भाग अंदर गया वो वाला पोर्शन, प्लस ये जो बचा वाला भाग है टेथिस ओशन का, ये क्या करता है, ठीक है, टेथिस ओशन में जो अब पानी हट चुका है, अब केवल और केवल वहां पर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अब ये करेगा ये कि यहां पर ये दोनों पोर्शन इकट्ठा होकर एक नई रॉक फॉर्मेशन कर देंगे, एक नया पहाड़ यहां से उभर के आ जाएगा, उठ के आ जाएगा और कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। देख लो कि यहां पर आपको 2 पर्वत दिखेंगे, ठीक है। एक आपका बन गया क्या, ग्रेटर हिमालय, और एक आपका था ट्रांस हिमालय, ठीक है। और यहां पर ये प्लेट बेटा इस तरह होगी, ठीक, ये इंडियन प्लेट, ये प्लेट यहां नीचे खिसक रही है, नीचे क्यों नहीं जा रही बता दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका ये बन गया क्या, हमारा स्टेज हो गया, ये हमारा हो गया ग्रेट हिमालयन स्टेज। ये कौन सा स्टेज हो गया, ठीक है, ये ग्रेट हिमालयन स्टेज हो गया। क्लियर है बात, सबके समझ में आ रही बात? अच्छा एक चीज समझो, अब एक चीज समझनी पड़ेगी आपको। क्या समझना पड़ेगा?
मैंने आपको सूचर जोन बता दिया, मैंने आपको क्या बता दिया, सूचर जोन बता दिया। ये वाला पोर्शन जो है क्या करेगा, रिप्रेजेंट सूचर जोन, मतलब ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में क्या है, सूचर जोन है, ठीक है, ITSZ है, क्या है, ITSZ। अब क्या हुआ, क्योंकि ये पेनिनसुलर रॉक, भाई ये देखो रबड़ के टुकड़े नहीं है कि धीरे धीरे उठ जाएं, है ना, या प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है गीला कि आपने आराम से उठा दिया इसको। ये क्या है, रॉक से बने हुए, कैसी रॉक से, बिस्किट की तरह ब्रिटल, बड़ी ठोस कुरकुरी रॉक है। जब आप इनको प्रेशर लगाओगे, जब इनको प्रेशर लगाओगे तो एक लिमिट तक ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे, और फिर क्या होगा, फिर ये टूटना चालू हो जाएंगे, फिर ये क्या होंगे, टूटेंगे। और ये इस प्रकार से जब उठे, तब ये जब उठ रहे होंगे तो यहां से टूटना चालू हो जाएंगे, नीचे से भी, ऊपर से भी टूटेंगे, और ऊपर से टूटने की वजह से इस प्रकार से आपके बहुत सारी नुकीली चोटियां बन जाएंगी जिसको थ्रस्ट बोलते हैं, और नीचे से भी टूट जाएंगे, नीचे से, राइट। तो ये जो होगा ये नीचे से भी टूट जाएंगे, और यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर एक थ्रस्ट बन जाएगा। थ्रस्ट मतलब होता है क्या, यहां पर आप एक का, आप कह सकते हो एक तरीके से टूटा वाला भाग, दरारी भाग जिसको कह सकते हो, ठीक है। ये क्या हुआ, फोल्ड होने की वजह से प्रेशर लगाते जा रहे हो, लगाते रहो, और ये टुकड़ा जो ऐसे मोड़ रहा है, बाद में टूटा, ऊपर से भी टूट गया, नीचे से भी इसके टुकड़े हो गए। इमेजिन करो एक बिस्किट को खूब प्रेशर लगाते रहे तो ऊपर और नीचे हर जगह टुकड़े होंगे, और यहां पर एक बन गया क्या, थ्रस्ट बन गया, ठीक है। और इस थ्रस्ट को हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, MCT, इसको हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। समझ में आ रही बात इसके, इसको क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ये क्यों बना है, ये इसलिए बना है क्योंकि हिमालयन रॉक्स जो हैं वो डीफॉर्म हो गए हैं। क्या हो गया शब्द, डीफॉर्म अंग्रेजी में, ठीक है। मतलब आपकी जो चट्टानें थी पेनिनसुला इंडिया की, या हिमालय जो बने हिमालय की, ये आपकी शेप से हट चुकी हैं, इनका स्वरूप जो है खराब हो रहा है, टूट गई हैं। तो ये बना क्या, हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट बना, ठीक है। ये कब तक चला, हमारे कहानी कब तक चली, 17 मिलियन तक चली। उससे पहले वाली कब तक चली थी, इससे पहले वाली 35 मिलियन पे खत्म हो गई थी। 35 मिलियन के कई साल बाद आपकी क्या बनी, 24 मिलियन के बाद हिमालय बनता है, मतलब ट्रांस हिमालय के काफी बाद बनता है। ये आपका ग्रेटर हिमालय बन गया 17 में। अब ग्रेटर हिमालय के बाद, ग्रेटर हिमालय बन गया, इसके काफी साल बाद आपकी दूसरी स्टेज आती है लेसर हिमालयन अपलिफ्ट की, या मिडिल हिमालयाज अपलिफ्ट की, ठीक है। लेसर हिमालय चौथा स्टेज, लेसर हिमालयन अपलिफ्ट, अपलिफ्ट मतलब होता है उठना, ठीक है। और ये चालू होता है 11, देखो 17 और 11 में फर्क आ गया, ये 11 मिलियन वर्ष से लेके 7 मिलियन वर्ष ईयर्स अगो तक चलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लेसर हिमालयन अपलिफ्ट या मिडिल हिमालयन अपलिफ्ट, मिडिल भी बोलते हैं, मध्य हिमालय का उत्थान, ठीक है। ये स्टेज रही आपकी, ये 4th स्टेज है। अब ये 4th स्टेज में क्या हुआ, 4th स्टेज में क्या हुआ, 4th स्टेज में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेज है, ठीक है। ये सबसे आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंस, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा सरल भी नहीं है। कहने का मतलब ये है मेरा कि होता क्या है, यहां पर थ्रस्ट का फॉर्मेशन हो गया है, यहां पे थ्रस्ट का फॉर्मेशन हो गया है। अब थ्रस्ट के फॉर्मेशन के बाद का स्टेप क्या है, ऑब्वियस सी बात है, यहां से नदियां होंगी, नदियां आएंगी जो बहते हुए, नदी जो बहते हुए आ रही है वो अपने सारे सेडिमेंट्स क्या करेंगी, डिपॉजिट करेंगी इस डिप्रेशन में, इस डिप्रेशन में डिपॉजिट करेंगी, राइट। और जब डिप्रेशन में ये डिपॉजिट हो जाएगा और फिर से प्रेशर लगेगा, तो हमारे इंडिया पेनिनसुला का भाग, जो पेनिनसुला प्लेटू, और ये वाला भाग, ये दोनों पार्ट फिर से उठेंगे, ठीक है। और जब ये पार्ट उठेंगे तो ऑब्वियसली बात है थर्ड स्टेप कैसा हो जाएगा आपका, थर्ड स्टेज सिंपल सी बात है, इस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ पे टेथेस हिमालय, ग्रेटर हिमालय और आपका मध्य हिमालय बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या कहला, ये आपका इंडिया की प्लेट अंदर धंसती चली जाएगी। इंडिया की प्लेट क्या होगी, इस प्रकार से धंसती जाएगी, इंडिया की प्लेट इस प्रकार से अंदर धंसती जाएगी, राइट। तो अगर आप देखेंगे ये ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ग्रेटर हिमालय, और ये बन गया हमारा मध्य हिमालय, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान देखेंगे तो इसके नीचे, हिमालय के नीचे एक अच्छी खासी मोटाई वाली क्रस्ट आपकी यहां पर बन रही है, ठीक है, डबल लेयर हो रहा है। इसीलिए यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन निकलना और भी आपका मुश्किल हो जाएगा। वॉल्केनिक इरप्शन अगर एक कॉन्टिनेंट को फाड़ के निकलना हो तो आसान है, लेकिन डबल लेयर को फाड़ के निकलना डिफिकल्ट है। इसीलिए हिमालय में अभी वॉल्केनो अब नहीं आ सकते, पहले आए थे ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था,
क्योंकि बेसॉल्ट की लेयर जो थी नियोटेथिस सागर की लेयर वो कंज्यूम हो रही थी, एस्टेनोस्फेयर में पिघल रही थी जाके। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी क्या है, फोर्स ऑफ बयाउंसी लग रहा है, ये नीचे गिरने नहीं दे रहा है, तो ये सट के चल रही है, सट के चल रही है। ठीक है, अब क्या होगा, ये भी फोल्ड होंगे, ये भी फोल्ड होंगे, और ये भी फोल्ड होते होते, ये भी फोल्ड होते होते क्या होगा, यहां पर भी बहुत सारा आपका सिकुड़न पैदा हो जाएगा, कंप्रेशन पैदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंप्रेशन पैदा हो जाएगा। और कंप्रेशन पैदा होने की वजह से क्या होगा, यहां पर भी आपका एक थ्रस्ट बन जाएगा, थ्रस्ट, यहां पर भी थ्रस्ट बन जाएगा, और इस थ्रस्ट को आप बोलेंगे मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, मेन, देखो यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर लिखा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और यहां क्या है, MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये वाला पार्ट भी डिफॉर्म हो जाएगा, मिडिल हिमालय का, मिडिल हिमालय का भी पार्ट जो है डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको बतानी और है, मिडिल हिमालय के केस में बतानी जरूरी है, यहां पर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाद में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा। जब ये हिमालय का पार्ट है ना, हिमालय का पार्ट जब ये डिफॉर्म हो रहा था, जब ये हिमालय वाला ग्रेटर हिमालय बन रहा था, ग्रेटर हिमालय बन रहा था, तो हुआ क्या कि ये इसके टुकड़े, इसके कुछ टुकड़े टूट गए। भाई ऑब्वियस ही बात है, मोड़ रहे हैं, टूट गए इसके टुकड़े, तो कुछ टुकड़े इसके क्या हुए, इधर से ऐसे टूट गए, कुछ टुकड़े इसके टूट गए। ठीक है, लेकिन ये प्लेट तो मूव हो ही रही थी, ये प्लेट तो मूव हो ही रही थी। अब हुआ क्या, ये जब टुकड़े टूट गए तो ये वाला पार्ट तो ऊपर उठ गया, ये वाला पार्ट तो ऊपर उठ गया, ऐसे करके हिमालय, ग्रेटर हिमालय बन गए, उठ गए, लेकिन कुछ इसके टुकड़े, बड़े बड़ी चट्टानी टुकड़े इसके टूट गए। अब क्या हुआ, जब यहां पर देखो, जब यहां मिडिल हिमालय बन रहा था, जब मिडिल हिमालय ऊपर उठ रहा था, जब मिडिल हिमालय ऊपर उठा था, तो इससे टूटे हुए टुकड़े, जो ग्रेटर हिमालय के टूटे हुए टुकड़े हैं ना, ये कुछ टुकड़े क्या हुए, ये कुछ टुकड़े तुम्हारे कहां चढ़ गए, ये कुछ टुकड़े तुम्हारे मध्य हिमालय में चढ़ गए, और आज बड़ी ऊंची ऊंची चोटी बना लेते हैं। इनको बोलते हैं नैपे, है ना, नैपे। ये हम लोग ग्रीवा खंड भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में नैपे बोलते हैं। मतलब कोई चट्टानी टुकड़े फोल्डिंग की प्रक्रिया में जब किसी और पहाड़ में चढ़ जाते हैं जाके, तो उस आकृति को हम बोलते हैं नैपे। तो मिडिल हिमालयस में बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, नैपे मिलेंगे, नैपे, NAPPE, नैपे, या हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, ग्रीवा खंड। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कब होती है, ये प्रक्रिया फोल्डिंग में ही होती है, फोल्डिंग में। एक हिस्सा टूट गया ग्रेटर हिमालय के, मतलब जो आपके मध्य हिमालय में आपको चट्टान दिख रहे हैं, ये वास्तव में चट्टान मध्य हिमालय के नहीं है, ये किसके हैं, ये ग्रेटर हिमालय के पार्ट्स थे, लेकिन ये टूट के, क्यों टूट के आगे बढ़ गए, बढ़े नहीं, अपनी जगह पे थे, लेकिन दूसरी जगह आ रही थी ना, हिमालय धक्का लगा रहा था, यहाँ नया हिमालय निकल रहा था, तो ये वाला हिमालय जब इधर धक्का लग रहा था, ये वाला पोर्शन हिमालय के साथ साथ चढ़ता चला गया और मध्य हिमालय में चढ़ गया। जैसे श्रीनगर, कश्मीर में आपको ऐसे बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर बन गया हमारा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में भी क्या हुआ है, इस प्रकार से आपका क्या हुआ, एक थ्रस्ट बनता है, एक थ्रस्ट बनता है, और इसको हम बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब ऑब्वियस ही बात है, ये नदियां बह रही हैं, सारी नदियां बह के आ रही हैं, और इन नदियों ने क्या करा, यहां पर हमारे अवसाद इकट्ठे कर दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी भी ये प्लेट मूव कर रही है, जब अभी भी ये प्लेट मूव कर रही है तो होगा क्या, बहुत सिंपल सी चीज होगी भाई, कि ये भी ऊपर उठेगा, सॉरी ये भी ऊपर उठेगा, और ये वाला जो पार्ट इंडियन पेनिनसुला का पार्ट है वो भी ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, और दोनों जब ऊपर उठ जाएंगे तो आपकी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, आपकी नियोटेक्टोनिक या क्वाटरनरी फेज की कंडीशन आ जाएगी। फिफ्थ आपका क्या है, नियोटेक्टोनिक, टेक्टोनिक या क्वाटरनरी फेज, क्वाटरनरी फेज, फेज आपकी आ जाएगी। और ये फेज कब से कब तक स्टार्ट हुई, तो याद रखिएगा 2.6 मिलियन ईयर्स अगो से लेके प्लीस्टोसीन तक, प्लीस्टोसीन तक। ठीक है, ये फेज चला। इस फेज में क्या हुआ, इस फेज में क्या हुआ, जब मिडिल हिमालयाज आपके हैं, मिडिल हिमालयाज, ठीक है, मिडिल हिमालयाज से क्या हुआ, मैंने यही बताई आपको बात, बहुत सारा सेडिमेंट्स आ गया, बहुत सारा सेडिमेंट्स आ गया, सेडिमेंट्स इकट्ठा होता चला गया, यहाँ पर इकट्ठा होता चला गया, और उसके बाद क्या हुआ, ये वाला पार्ट ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने के बाद ऑब्वियस ही बात है, इस तरीके से देखेंगे आप अगर, तो एक नया आपकी रेंज बन गई जिसको आप बोलते हैं शिवालिक। तो मध्य हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है, और शिवालिक रेंज आपकी बन गई। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, शिवालिक रेंज भी
क्योंकि चट्टानों से बनी हुई है, पेनिनसुलर चट्टान बड़े ठोस चट्टान है, तो इनमें भी क्या हुआ, इनमें भी दरार आपके पड़ी, इनमें भी थ्रस्ट आपका पड़ा, और थ्रस्ट की वजह से क्या बन गया, हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। यहां पर क्या बन गया, हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट बन गया, ठीक है। या इसे हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट भी बोलते हैं, या हिमालयन फ्रंट फॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि HFT या HFF दोनों बोलते हैं, राइट। और आज भी क्या हुआ, ये बन गया, और क्या हुआ, इस प्रकार से भारत की प्लेट तो आज भी खिसक रही, ठीक है, भारत की प्लेट आज भी खिसक रही है, आज भी ये है भारत की प्लेट, इस प्रकार से मूव कर रही है, ये इंडिया की प्लेट है, इंडियन प्लेट। अब क्या हुआ बेसिकली, यहां पर एक बन गया 4 डीप, जैसे पहले बन रहा था वैसे ही यहां पर भी 4 डीप बन गया। इसको क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे 4 डीप, इसको बोल दोगे 4 डीप, ठीक है। ये जो अग्रभाग है, ये जो अग्रभाग है, ठीक है, अग्रगर्त भी बोलते हैं इसको, हिंदी में अग्रगर्त, हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्रगर्त भी बोलते हैं, 4 डीप। ये क्या हुआ, ये नदियां जो अपने साथ अवसाद लेके आ रही थी, नदियां जो अपने साथ अवसाद लेके आ रही थी अलग अलग रेंजेस से, उसने इसको धीरे धीरे करके भरना स्टार्ट कर दिया। ये लगभग अगर आप देखेंगे तो इसकी जो गहराई है बेटा, ये गहराई लगभग 2 किलोमीटर की है। कितनी गहराई है इसकी, 2 किलोमीटर की गहराई है इसकी, 2 किलोमीटर की, ठीक है। और ये धीरे धीरे किससे भर गया, अवसादों से भर गया, सेडिमेंट्स से, ठीक है। और इसने किसका रूप ले लिया, इसने रूप ले लिया आज की डेट में जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, एल्यूवियल प्लेन्स, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मैदान बन गए, ठीक है। उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान बन गए, या गंगा से बनने वाले, ब्रह्मपुत्र से बनने वाले जलोढ़ मैदानों का निर्माण हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर मेरे आप प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे हैं तो उसमें मैंने बताया था, इसी इंडियन सीरीज में मैंने बताया था कि जो ये प्लेन्स बन गए, आपके जो प्लेन्स बन गए, उसमें भी अब फिर से, क्योंकि प्लेट तो हमारी कंटिन्यूसली मूव कर रही है, आज भी मूव कर रही है, इसमें भी ये प्लेन्स जो हैं क्या होने लगे, ऊपर उठने लगे। और मैंने आपको बताया था देवबंद वाली जगह पे चीजें ऊपर उठने लगी हैं, देवबंद, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, देवबंद, जहां पे देवबंदी रहते हैं, ठीक है, बहुत ही फेमस इस्लामिक स्कूल है देवबंद, कहां पर, सहारनपुर में पड़ता है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर यूपी में पड़ता है। ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन ऊपर उठने लगा है, ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, इसका मतलब कई सालों बाद, कई लाख साल बाद ये वाले जो हमारे प्लेन्स हैं, अगर ये प्रोसेस चलता रहा, ये इंडियन की प्लेट खिसकती रही, चेंज नहीं हुई खिसकना, तो क्या होगा, यहां पर चौथी हमारी श्रेणी बन जाएगी। 3 श्रेणी हिमालय की हैं, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, और चौथी श्रेणी भी फिर बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे क्या बने, इस प्रकार हमारे नॉर्थ इंडिया के अग्रभाग में अवसादों के इकट्ठा होने के कारण क्या बन गए, हमारी एल्यूवियल जलोढ़ प्लेन बन गए। तो अगर हम हिमालय के बारे में बात करें, अगर हम हिमालय के बारे में बात करें तो हिमालय को इस तरह से समझ सकते हो, अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इस प्रकार से आपको इंडिया में नजर आएगा। क्या चीजें नजर आएंगी, इंडिया में नजर आएगा आपको सबसे पहले ITSZ, ITZZ किसको अलग कर रहा है, ट्रांस हिमालय, और इसको बोलते हैं इंडो इंडस सांगपो सूचर जोन, ये ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग कर रहा है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो क्या बन गया, यहां पर बन गया आपका MCT, ये किसको अलग कर रहा है, तो यहां पर एक ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है, ये इनके बीच में बाउंड्री है। ये वाला आप देखेंगे तो ये क्या है, MBT, ये किसको अलग कर रहा है, तो आप यहां पर बोलेंगे सर ये अलग कर रहा है मध्य हिमालय को और शिवालिक को,
मध्य हिमालय को और शिवालिक को, और आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये है HFF या HFT, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट या हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। ये किसको अलग कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये शिवालिक को नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया से अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये थी भाई हमारी 5 स्टेज में। बताओ इतनी चीजें समझ में आई सबको? कमेंट करके बताओ। ये थी हमारी 5 स्टेज में, क्या बोल सकते हैं आप, 5 स्टेज में हिमालय का फॉर्मेशन पूरा। तो अब जाके हमारे हिमालय का फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर समझ में आया होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। जितने लोग भी बाद में भी वीडियो देखेंगे तो उसमें कमेंट जरूर करा करिए। इतने लोग 21 लोग देख रहे हो, अभी 21-19 लोग हो, सब लोग देख रहे हो, कम से कम कमेंट इसमें जरूर करा करो। किसमें? चैट में नहीं, बाद में, क्लास के बाद, एंड होने के बाद एक बार लिंक खोल के कमेंट जरूर करा करो, तो हम लोग को भी पता चलेगा। सर वॉइस बहुत धीरे आ रही है। ठीक है भाई, अब देखेंगे, तो मैंने अभी देखा आपका। ठीक है, तो आप लोग ने देख लिया, मैंने आपको पूरा बता दिया। अच्छा, हिमालय अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे हिमालय क्या फैक्चुअल चीजों की। आज हमारा हिमालय का यहीं तक टॉपिक रखेंगे। अब कल से जो टॉपिक रहेगा ना, वो हिमालय के अलग अलग आपके फैक्ट्स को हम बात करेंगे। हिमालय में कौन से दर्रे हैं, हिमालय में कौन से ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ट्रांस हिमालय में कौन से ग्लेशियर्स हैं, राइट, इसकी औसत गहराई कितनी, औसत ऊंचाई कितनी है, इसमें किस तरीके की वाइल्ड लाइफ मिलती है, इस तरीके की ट्री मिलती हैं, यहाँ पे क्लाइमेट किस तरीके होता है, सारी बातें जो है हम लोग कल से इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप लोग को अगर अच्छा लगा है लेक्चर तो इसमें कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।